जाते हैं इस तरह से। राइट सर। मतलब सरप्राइज और डिसेप्शन एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है किसी राइट सर। ऑपरेशन की प्लानिंग के लिए। राइट सर। तो वो वहां से या तो ऑफेंसिव लॉन्च करे या इसराइल को फोर्स करे। लेकिन इसराइल ने वो रेसिपी टेस्ट कर रखी है मतलब जून में लास्ट ईयर। और इसराइल के भी उन्होंने छक्के छोड़ा दिए थे। बिल्कुल अगर सर। और थोड़े दिन युद्ध चलता तो शायद इसराइल सोचने पे मजबूर हो जाता कि साहब मुझे युद्ध विराम की तरफ चलना चाहिए। तो एग्जैक्टली सर। ईरान जिस तरह की, क्योंकि ईरान की जो इस्लामिक रजीम है वो उसके लिए लास्ट डिच एफर्ट है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि साहब इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो उसके बाद वो दोबारा सत्ता में नहीं आ सकते। तो वो पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरा देखिए, आजकल कोई युद्ध अकेले नहीं होता है। आज रूसो यूक्रेन वॉर को देखिए आप, 1:5 का पावर रेशियो है। लेकिन उसके साथ अमेरिका खुद खड़ा हुआ है। तो मतलब आज ईरान के साथ रशिया खड़ा हुआ है, चाइना खड़ा हुआ है, टर्की उसके साथ है। तो ऐसे कई और देश हैं जो उसके साथ खड़े रहेंगे। और उसको जो जौहरी ताकत है, त्रिपाठी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि साहब या तो अमेरिका तब झूठ बोल रहा था या अमेरिका आज झूठ बोल रहा है। और यकीनन अगर देखिए कोई जौहरी जो वेपन्स है उसे मालूम है कि साहब कोई शो विंडो पे तो रखेगा नहीं। 5 लेयर्ड सिक्योरिटी रखी जाती है। तो उनके पास जो मतलब जिसे कहते हैं कि वो संवर्धन करने की जो प्रक्रिया है। और 50 मिसाइल्स ईरान हर महीने बना सकता है। तो जिस तरह से वो मतलब अपना जो मिसाइल प्रोडक्शन है उसको वो ऑगमेंट करेगा। तो वो यकीनन इजराइल और अमेरिका के लिए एक चिंता का सबब बनेगा। हालांकि दोनों ताकतें काफी मतलब कुव्वत रखती हैं। ठीक है सर, इससे पहले कि मैं बाकी पैनल के पास जाऊं, एक बड़ी खबर आ रही है सर, उसको लेना बहुत जरूरी है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर ये बड़ी खबर है और बिग बॉल पर मैं आपको बताऊंगा। लगातार जंग के मैदान से हर अपडेट आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश हम करें। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इजराइल ने चिंता जाहिर की है। जो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान के रॉकेट प्रोडक्शन कम करने की बात लगातार इजराइल कह रहा है। जो बात अभी हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इजराइल ने चिंता जताई है। उनको लग रहा है कि भाई अगर अभी कंट्रोल नहीं हुआ तो मुश्किल बढ़ जाएगी। इजराइल को ईरानी मिसाइल हमले का डर सता रहा है। जो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल चाहता है कि यूएस ईरान पर हमला करे, यानी बातचीत का दौर बहुत हो गया। अब ईरान पर हमला अगर नहीं होगा तो मुमकिन है कि इजराइल हमले का शिकार हो जाए। ईरान को रेड लाइन पार नहीं करने देंगे, ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस को कही है, अमेरिका को कही है, ट्रंप को कही है कि भाई आप लोग बातचीत करते रह जाएंगे और यहां हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। पिछला हमला अभी तक उससे हम उबर नहीं पाए हैं और फिर से ऐसा लग रहा है कि हमला होगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है जो कि त्रिपाठी जी, आप तो लगातार सर इंटरनेशनल मसलों को ट्रैक कर और सालों का अनुभव आपके पास है। कहते हैं कि जो डर है वो डर आदमी से वो करा देता है जो सामान्य तौर पर आदमी नहीं करता। और ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू बहुत डरे हुए हैं। वहां के जो आर्मी चीफ है, वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर, उन सबके नैरेटिव में पढ़ रहा था सुबह, तो वो सब डरे हुए हैं। वो बार बार अमेरिका से कह रहे हैं कि भाई बातचीत का दौर चलता रहेगा, यहां पर कुछ हमला हो गया हम लोग फंस जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी आयरन डोम की जो फैसिलिटीज है सर, उसको फिल करने में 1.5 घंटे का वक्त लगता है। वन गो में करीब 22 राउंड फायर करता है एक आयरन डोम, जो तेल अवीव, वेस्ट बैंक और वहां पर है। उनकी कैपेसिटी 40 तक है। लेकिन पूरे इजराइल को कवर करना, उसको रिफिल करना, दोबारा उसको अपलोड करना और दोबारा फायर करना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो उनको तो पता है कि पिछली बार हमला हुआ था तो इतनी बर्बादी हुई थी। ऐसा ना हो कि उनकी आईसीबीएम चलनी शुरू हो जाए, क्योंकि ईरान के पास तो कुछ भी, उनका एक ही मोटिव है, करो या मरो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनका देश कहां जा रहा है। देखिए तिवारी सर, आप सही कह रहे हैं कि नेतन्याहू को भी बड़ा डर है कि क्या क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, आज के जमाने में जंग से ज्यादा जंग का खौफ काम करता है। राइट सर। और अभी वही हो रही है कि अभी जंग शुरू नहीं हो रही है, जंग का खौफ चारों ओर फैलाया जा रहा है और वही काम करेगा। आपने जैसा कि बहुत सही कहा कि पिछले बार आयरन डोम होते हुए भी ईरान ने नहीं बल्कि हमास, जो कि कंपैरेटिवली बहुत छोटी फोर्स है, हमास ने ईरान के आयरन डोम को भेज दिया था। बहुत बर्बादी हुई थी सर, बहुत बर्बादी हुई। ईरान को, सॉरी, उनके इजराइल को, तो इजराइल को ये डर है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद नहीं है कि वो ईरान उसको भेज न सके। और देखिए, जहां तक मैंने पढ़ा है कि ईरान के पास एक मिसाइल था जो मुझे याद नहीं है नाम, पिछले दशक में बनाया गया था, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर थी। सर उसका नाम अल फतह 2 है। वो 2200 किलोमीटर सर उसकी रेंज है
और पहुंचने में नहीं, लगेगा सर 7 मिनट का वक्त, 8 मिनट का वक्त। नहीं नहीं, क्रूज अभी सुपरसोनिक क्रूज अभी है। अभी अभी एक ऐसा मिसाइल शायद बना है जिसकी पहले 2000 किलोमीटर रेंज थी, उसको उन्होंने 4000 किलोमीटर तक के लिए वो, उपरम शहर। हाँ। तो अब देखिए, खुरमशहर 2 सर उन्होंने डिप्लॉय भी कर दिए और उसको लगा भी दिया, तो उसकी तस्वीरें भी आई हैं सर। अब हाँ। ये है, अमेरिका भी जानता है कि भले अमेरिका उसके निशाने पे नहीं होगा, लेकिन अगर जंग छिड़ी तो डिएगो गार्सिया तक 4000 किलोमीटर भी नहीं है डिएगो गार्सिया, वहां तक उसके मिसाइल जा सकते। और गल्फ में तो जो 12 जगहों पे उनके अमेरिका के बेसेस है, वहां भी मिसाइल तो जाएंगे ही जाएंगे। राइट सर। तो अमेरिका इसमें, और खास तौर से अभी जब ट्रम्प अभी और भी कई चीजों में घिरे हुए हैं, यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हुआ है और कई जगह पे फ्लैश पॉइंट्स हैं। ट्रम्प खुद ही अभी, उनके यहाँ जो इलेक्शंस हैं कुछ सीटों के लिए, सीनेट के लिए, उसके लिए खुद ही आपने देखा होगा कि सुना ही होगा कि उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव को बुला के ये कहा कि भाई अगर इन सीटों पे हमारे लोग नहीं जीते तो समझ लीजिए मेरे लिए इम्पीचमेंट पक्का है, कि मैं इम्पीच कर दिया जाऊंगा। तो अब ये सब चीजें अगर, लेकिन फिर भी हम नहीं मान सकते कि ट्रम्प इस सब चीजों को बहुत मानेंगे, क्योंकि ट्रम्प का सिंगल पॉइंट दिमाग चलता है, सिंगल फोकस डील पे चलता है। ही इज अ डीलर एट द बेस्ट, नॉट अ लीडर। राइट। तो वो हो सकता है कि अपनी, वो खुद ही नहीं जानते कभी कभी कि वो क्या करने वाले हैं, तो इसलिए वो उतना डिस्काउंट दिया जा सकता है। लेकिन नेतन्याहू की एक समस्या ये भी है कि इस सब के बावजूद, हमास को काफी कुछ हद तक न्यूट्रलाइज करने के बावजूद अभी भी नेतन्याहू की रेटिंग जो है, पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत कम है। और वो उधार के टाइम पे अपनी कुर्सी पे हैं, वहां इलेक्शन ऑलरेडी हो जाने थे लेकिन नहीं हुए। उनको ये डर सता रहा है कि कहीं मेरी कुर्सी मेरे नीचे से न खिसका ली जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि अभी इजराइल इतनी जल्दी हमला कर देगा, क्योंकि अगर इजराइल जल्दी हमला कर देता है तो ट्रम्प की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, फाइन सर, पॉइंट टेकन। डॉक्टर अभिषेक, पिछली बार जब गाजा में ऑपरेशन इजराइल ने शुरू किया तो इजराइल ने बाकायदा ऑफिशियली ये बयान दिया था कि हमने जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, बूट्स ऑन ग्राउंड किया, तो अमेरिका ने वक्त रहते हमें हथियार मुहैया नहीं कराए, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये ऑफिशियल बयान इजराइल का है। तो क्या कहीं ना कहीं इजराइल भी बाकी मुल्कों की तरह अमेरिका पर बिलीफ नहीं करता, विश्वास नहीं करता? क्या उसके अंदर भी शक और शुबा है अमेरिका की स्ट्रैटेजी को लेकर, उनके बोलने को लेकर, उनके काम करने के तरीके को लेकर? क्योंकि एक देश जंग में कूदा हुआ है और आपने उनको आर्मरी सप्लाई नहीं की, आपने उनको वेपन सप्लाई नहीं की, तो शायद इजराइल भी विश्वास नहीं कर रहा अमेरिका पर क्या इस पूरे मसले पर? डॉक्टर अभिषेक। हाँ, जैसा कि आपने बताया, चाहे अगर गाजा वॉर का एग्जाम्पल ले लें या फिर जो डील को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, तो ऐसा तो प्रतीत होता है कि नेतानियाहू और इजराइल सरकार जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो अमेरिका की नीति है उसको लेकर थोड़ा असमंजस में है। वो दुविधा में कि कहीं ना कहीं ये डील क्या उनके हितों को या उनकी सुरक्षा को सिक्योर कर पाएगी। क्योंकि इजराइल के साथ जो सबसे बड़ा संकट है इजराइल के लिए, ईरान जो है और उसकी जो मिसाइल कैपेसिटी, अल फतह का जिक्र किया, वो एक इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है। और किसी भी देश के लिए जो इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट है उसको नियंत्रण करना, उसको कंटेन करना बहुत बड़ी जरूरत होती है। दूसरी बात यह है कि नेतान्याहू ने जो पूरी अपनी छवि, जो राजनीतिक छवि जो उन्होंने बिल्डअप की है गाजा लड़ाई के बाद में और पहले भी, तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लीडर की छवि को मजबूत मतलब बनाया है। एक सशक्त नेता जो कि इजरायली राष्ट्रीय हितों को, इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंतित है, इजराइल की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित है। तो उनको लग रहा है कि अगर इस बातचीत में कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसी सहमति हो गई जिससे इजराइल की सुरक्षा को नुकसान हो गया, तो इजराइल के नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ उनकी जो पर्सनल छवि है स्ट्रॉन्ग लीडर की, उसको भी नुकसान होगा और उसका इम्पैक्ट उनको इलेक्शंस में भुगतना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर भी है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, विशेष करके जो ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी उसको लेकर, ईरान की जो मिसाइल कैपेसिटी उसको लेकर एक डर भी है, और साथ ही साथ जो इजरायली नेशनल सिक्योरिटी है उसको कैसे मजबूत रखा जाए उसका भी उनके पास एक चिंता है। और यही देखने को मिल रहा है इन तीन बातों से कि इजराइल इस पूरे मामले में बराबर जो है अपनी कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है आरजू, जो विश्वास वाली बात होती है, अमेरिका बहुत बड़बोला मुल्क है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन करता वही जिसपे उसका फायदा है। जैसे कि सर भी कह रहे, त्रिपाठी सर कह रहे हैं कि इज ए डीलर, वो बिजनेसमैन है, उनको जहां अपना फायदा दिखेगा, पाकिस्तान के साथ फायदा दिख रहा है तो आज पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ फायदा दिख रहा था तो इंडिया के साथ थे, कल को चाइना के साथ हाथ मिला चुके हैं रेयर अर्थ मेटल के लिए, उनको वहां फायदा दिख रहा है,
कल को रशिया के साथ फायदा दिखेगा तो हो सकता है कि पुतिन के साथ एक और 2 राउंड हो जाए बातचीत और चीजें बेहतर करने की कोशिश की जाए। इजराइल ऐसा लग रहा है कि फंस गया है अमेरिका के उस पर कि भाई अमेरिका बात करेगा, अमेरिका इस पूरी कन्वर्सेशन को लीड कर रहा है और अमेरिका जिस तरह से अब मूव कर रहा है जंग को लेकर और जो भी वॉर कम्युनिकेशन हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि इजराइल कहीं स्टक हो गया है, ऐसा लग रहा है बीच में। देखिए कोई भी कंट्री हो, आप किसी भी कंट्री का नाम लें, इंक्लूडिंग पाकिस्तान या भारत या अमेरिका, सभी अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने बेनिफिट्स को देखते हैं। यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री यहाँ पे सोशल वर्क करने के लिए बैठी है। जो भी काम कर रहे हैं वो सबके सब अपने अपने बेनिफिट्स ही देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इजराइल को छोड़ देना अमेरिका के लिए इतना आसान होगा, क्योंकि जिस तरह से उनका होल्ड रहा है हमेशा से, जो हम लोग सुनते आए हैं अमेरिका में, तो उसका हाथ छोड़ देना जो है वो मुझे नहीं लगता कि इनके लिए बहुत कोई आसान चीज होगी। ये पाकिस्तान को छोड़ सकते हैं, बाकी कंट्रीज को शायद हो सकता है कुछ टाइम के लिए कॉर्नर कर सकते हो, लेकिन इजराइल जितना अमेरिका के साथ है उस हिसाब से मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो इजराइल को जो कुछ चाहिए वो उनको ना दे। शायद डिले कर सकता है लेकिन मना नहीं कर सकता। एक रीजन ये भी आर्जुक, जिस खित्ते में, जिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में इजराइल है वो बहुत टैक्टिकल एरिया है, वहां पर अमेरिका अपनी मौजूदगी चाहेगा कि उधर सीरिया है, एक तरफ लेबनान आपके पास गोलन हाइट्स पर है, सीरिया बॉर्डर वहां लगता है, लेबनान बॉर्डर लगता है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज भी जो हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, वहां से बॉर्डर लगता है, तो बहुत क्रूशियल एरिया। रेड सी इज अ वेरी क्रूशियल प्लेस फॉर अमेरिका। तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल को नाराज करना ट्रम्प चाहेंगे, बिकॉज ही नीड अ पेनिट्रेशन टू ऑल ऑफ द प्लेसेस, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए इजराइल को कभी भी नाराज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप ईरान की बात भी जो कर रहे हैं, तो ईरान ने अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने लेकर आए। कई कंट्रीज इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज भी जो है वो एक तरह से घुटने टेक देते हैं अमेरिका के आगे, लेकिन ईरान को अभी तक हमने ऐसा करते नहीं देखा। चाहे जितना मर्जी उनके ऊपर प्रेशर डाला गया हो, ईरान ने हमेशा यही कहा कि जी हम पलट के वार कर देंगे या पलट के अटैक कर देंगे। इस तरह की बात आपको किसी और कंट्री की तरफ से कम ही मिलती है। एग्जैक्टली। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ईरान एक शिया मुल्क है और कहा जाता है कि जो शिया होते हैं उनमें बहुत कुव्वत, बहुत शक्ति होती है, बड़े सहनशील होते हैं वो, मतलब बहुत पेशेंस उनके अंदर होता है, मुल्क के लिए, कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए वो आखिरी दम तक लड़ते हैं। उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जो शियाओं का हिस्ट्री सब थोड़ी बहुत जो मैंने पढ़ी, जो मुझे पता है, एक बहुत अहम बात ये भी है कि जो खाड़ी के मुल्क अभी अमेरिका को कह रहे हैं कि हम आपको अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, अपना समंदर नहीं देंगे, अपनी ज़मीन नहीं देंगे, लेकिन जो कम्युनिकेशन आ रहा है सर, मुझे लगता है कि ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। अमेरिका जहां चाहेगा वहां से फ्लाई करेगा और ईरान पर हमला करना अगर उसको होगा तो करेगा, जैसे जॉर्डन, कुवैत, इराक, अजरबैजान। तो ये जो यूएई, ये जो ये देश है, मुझे लगता है अमेरिका को जब मन करेगा इनका इस्तेमाल कर सकता है। इनकी हिम्मत नहीं है अमेरिका को रोक दे कि नहीं, आई विल नॉट अलाउ यू टू फ्लाई फ्रॉम आवर एयर स्पेस। सर देखिए बिल्कुल, देखिए अमेरिका का एक जो मेन इंटरेस्ट है वो है ऑयल, और अमेरिका के पास इस तरह की रिसोर्सेज और रीच हैं कि वो अपने जो मेनलैंड है वहां से भी इन ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। या जैसे डियागो गार्सिया का मैंने उदाहरण दिया था, उसने वो बेस इसीलिए बनाया हुआ है कि वो एशिया में या ईस्ट यूरोप में या और कहीं, मतलब अफ्रीकन किसी कंट्री पे कोई ऑपरेशन लॉन्च करना चाहे तो बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। लेकिन वो ये नहीं चाहेगा, क्योंकि देखिए ईरान ने साफ और वाजे कर दिया है कि अगर कहीं की भी कोई सरजमी इस्तेमाल की गई अमेरिका द्वारा तो ईरान रिटेलिएट करेगा, एंड ईरान विल रिटेलिएट हार्ड। तो ये दूसरा, अमेरिका ये नहीं चाहता कि साहब उसकी वजह से वहां के जो लोग हैं वो उसके खिलाफ हो जाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए साहब, ट्रंप का जो नाम रखा गया है तो ऐसे थोड़ी रखा है ट्रंप, वो भी तो एक तुरुप का एक ही है एक तरह से। तो वो ये चाहेंगे कि साहब उनके जो माली इंटरेस्ट है वो सामरिक इंटरेस्ट की वजह से खराब ना हो जाए। तो वो इस तरह से प्लान करेंगे कि मतलब कोई ऐसी न्यूट्रल जगह से ऑपरेशंस को लॉन्च करेंगे जिससे ईरान जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है जहां उसके बेसिस है उन पे मतलब कोई अटैक ना करे। और ईरान ने बिल्कुल साफ किया हुआ है, आप देखिए अलदफरा है यूएई में, सऊदी अरेबिया ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि साहब हम मदद करने को तैयार हैं, अमेरिका शुड अटैक ईरान। लेकिन सऊदी को यह पता नहीं है कि साहब अगर ये एक्शन में तब्दील हो गया तो सऊदी के लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। वहां पर हुती रेबल्स भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तमाम मेहमानों का।